सरस्वती ज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो आपको 25वां पाठ चल रहा था, तो उसमें मरुत शब्द याद करने के लिए बोला था मेरे को। मरुत है वचन, भगवत और जगत शब्द। याद किए अंकल? लिखा है पहले नोटबुक में? जी दीदी। तो लिखा है मुझे वही से, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आपने लिखा है नहीं लिखा है। दिखाओ। ऐसे ऐसे मैं बोल के दिखाती हूँ दीदी। बोल के नहीं, नोटबुक देखनी है मुझे आज। अच्छा ओके, निकालती हूँ। अभी आप दिख नहीं रहे। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, दिखा दिखा दिखा, यशवंत कल ने दिखा दिया। अभी दोनों आई नहीं अभी तक। ये पहले भी वही कैसे दिखाओ दीदी आप? हाँ असं असं दाखवायचं, दुसरं कसं दाखवणार मला? आणि दोन वेगवेगळे स्त्रीलिंगीचे वेगळे ठिकाणी, परत पुल्लिंगी वेगळे. ठीक ठीक। बोलिए अंकल, आप मरुत शब्द याद करने के लिए बोला था। मरुत, मरुतौ, मरुता, मरुतम, मरुतौ, मरुता, मरुते, मरुद्भ्याम, मरुद्भी। एक बार मैं बोलवाती, एक बार मैं बोलती हूँ फिर आप बोलिए। अच्छा। मरुत, मरुतौ, मरुतः प्रथमा। मरुत, मरुतौ, मरुतः प्रथमा। मरुतम, मरुतौ, मरुतः द्वितीया। मरुतम, मरुतौ, मरुतः द्वितीया। मरुता, मरुद्भ्याम, मरुद्भिः तृतीया। मरुता, मरुद्भ्याम, मरुद्भिः तृतीया। मरुते, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः चतुर्थी। मरुते, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः चतुर्थी। मरुतः, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः पंचमी। मरुतः, मरुद्भ्याम, मरुद्भ्यः पंचमी। मरुतः, मरुतोः, मरुतां षष्ठी। मरुतः, मरुतो, मरुतां षष्ठी। हे मरुत, हे मरुतौ, सप्तमी रह गई। मरुत्सु। सप्तमी रह गई। हे मरुत्सु, ये रह गए ना, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु सप्तमी। मरुति, मरुति, मरुतोः, मरुत्सु सप्तमी। सप्तमी। हाँ, हे मरुत या मरुत होता है, हे मरुत ही बनेगा उसे। हे मरुत, हे मरुत, हे मरुतौ, हे मरुतः मरुतौ, हे मरुतः संबोधन। ऊपर जो आपको प्रत्यय दिए ना पुस्तक में, सब आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन सौजस मैंने पहले लिखा है, मुझे याद नहीं अभी, शायद मैंने शुरुआत में एक बार लिखवाया था, लेकिन उसका जो बदल वो वहां पर नहीं दिया था। अब ये जो रूप है वो वैसे इसमें बदल न होकर वो वैसे के वैसे यहाँ पर लगते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर दिया गया है।
पीछे क्यों नहीं दिया, क्योंकि पीछे जो हमने चला है उसमें कुछ ना कुछ बदल हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बदल होगा, इसलिए वो यहाँ पर दिया है स औ जस। अब जस यहाँ दिया नहीं उन्होंने, अस, तो अनुबंध लोप करके ही उन्होंने दिया है। तो जैसे यहाँ पर कौन सा शब्द दिया, मरुत, मरुत शब्द, मरुत है ना। अब यहाँ पर त लग के यहाँ पर भी बदल हुआ है, लेकिन वो उन्होंने दिया है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? स का लोप होता है इसलिए। तो पहले उन्होंने स का, उन्होंने नियम ही ऐसा दिया ना, यदि शब्द के अंत में एक से अधिक व्यंजन हो, एक से अधिक दो हो गए ना यहाँ पर, इसलिए स का लोप करेंगे वहां पर। पहला तो ये रहेगा, हाँ, ये नियम आपको लिखना है, तो इसको यही लिखना हाँ। पड़ेगा। आप लिख लो पहले, ये ऐसा करो आप, ये ना पहले ये लिख लो पूरे ही, स औ ज अस अम औ अस आभ्याम भिस ए भ्याम भ्यस अस भ्याम भ्यस। इसके आगे के आप लिखने के बाद लिखवाते हैं। स औ अस ये प्रथमा का है, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति, ये चतुर्थी और ये पंचमी। दिख रहा है ना? हाँ। हाँ। हो गया सभी का? हाँ। हाँ। आगे षष्ठी, ऊपर का मिटा रही जो भी लिख रहे हैं। अस ओस आम, अस ओस आम। और सप्तमी ई ओस सु, सप्तमी। फिर संबोधन में वापस ये लिखे क्या? ऐसा ओस लिखे। हो गया। इसमें क्या लिखना है? व्यंजनांत ऐसा ऊपर, हेडिंग ऊपर। अभी वो उसके नीचे लिखो ना। नियम ना दीदी, नियम। हाँ हाँ, नियम। ये व्यंजन तो बाद में लिखेंगे, पहले इसके बाद, इसके पहले लिखना है ए प्रत्यय, लिखो आप। ए प्रत्यय कुछ भी बदल न होकर, ए प्रत्यय कुछ भी बदल न होकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यंजनांत नाम को लगते हैं। व्यंजनांत
नाम को लगते हैं, परंतु मूल शब्द में कुछ विकार होता है या बदल होता है, कुछ बदल होता है। उस विषय में आगे बताएंगे, आगे बताते हैं ऐसा। उस विषय में आगे बताते हैं। पहला नियम, जिसको कुछ भी विकार नहीं होता, जिसको कुछ भी विकार नहीं होता है, ऐसे जिसको कुछ भी विकार नहीं होता है, ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं, और वे नाम स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग हो, समान ही होते हैं, समान ही होते हैं। उदाहरण, भूभृत ये पुल्लिंग है, मरुत ये भी पुल्लिंग है, लेकिन द्रुशत ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इनके रूप समान ही चलेंगे। मरुद है क्या? मरुद और द्रुशत, हाँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक जैसे चलेंगे। नहीं दीदी, मरुद है कि मरुद है? और चल तो चाहिए, चलाते शब्द होगा। मरुत, भूभृत, द्रुशत। द्रुशद यानी शिला ना? हाँ, शिला इत्यादि लिख सकते हैं। हो गया, आगे इत्यादि। दृश्याचा मीनिंग दृश्य पुढे येणार आहे, दगड दगड। इसके नीचे आपको मरुत का पूरा लिखना है, ये जो लिखा ना नियम, उसका उदाहरण वो मरुत है। आपको वहां लिखो, आप कैसे आपको याद रखना है, ये इस नियम के बाद ये मरुत शब्द लिखना है वहां पर। और उसके नीचे और एक नियम लिखना है, मरुत के नीचे वो आप लिखो बाद में, और उसके नीचे लिखो पहले। सिर्फ आप लाइन छोड़ना चाहते हो 7 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद लिखना है, यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में एक से अधिक व्यंजन होने पर, यदि शब्द के अंत में एक से अधिक व्यंजन होने पर उनमें से प्रथम व्यंजन रहकर शेष व्यंजनों का लोप होता है, इस व्यंजनों का लोप होता है। उदाहरण के लिए मरुत शब्द ही लेना है। उदाहरण अभी जो लिखा था वही है, मरुत प्लस मरुत प्लस इसका मरुत सा होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, किंतु स का लोप होकर मरुत ऐसा रूप होता है। मरुत ऐसा रूप होता है। ये पहला ही नियम है क्या? हाँ ये पहला ही नियम है? हाँ, आप भैया अभी आ लेट गए, आएगा। लेट आया। नहीं, अभी तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, एक पेज छोड़ दो आप, क्योंकि 7 14 15 16 17 18 नहीं वो 19 कम के 20 25 लाइन चाहिए आपको। नहीं तो वो 20 लाइन तीन तो मैंने चाहिए। वो तीन वो तो जो कल व्हाट्सएप पर भेजे थे मरुत भगवत और वो तो लिख लिए उनके रूप। लेकिन उसके नियम लिखवाने थे पहले, वो याद करने के लिए मैंने बोला था सिर्फ उसको, उसके नियम नहीं समझाए तो नियम समझा रहे हैं। नहीं, तो ये क्योंकि कल पहला ही टाइम नहीं नियम था है इतना। ना? नहीं वो, इसके हाँ पहले? ये पहला ही, इसके पहले एक नियम हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में देख लेता हूँ। नमोस्तु महाराज। महाराज जी चले गए? महाराज जी चले गए। वो महाराज जी नमोस्तु बोल आज, रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद बोल रहे हैं सबको। हाँ जब वो बात कर रही थी उसने देखा ही नहीं। हाँ, आगे हो गया। हम्म। उसके आगे है, आपको वच शब्द लिखना है जो पुस्तक में दिया है। पहले मरुत लिख। मरुत मरुत लिखना है, अभी लिखना है क्या आपको? नहीं ऐसा नहीं, जगह आप छोड़ बोल। दी। बाद में लिख सकते हैं ना। हाँ छोड़ दिए। हाँ तो अभी भी क्या करो, वाच शब्द लिखो स्त्रीलिंगी। पहले तो हाँ। हमें ऐसा बहुत बताया था कि जो यदि स्त्रीलिंग भी मरुत जैसे चलते हैं, लेकिन वाच में थोड़ा अपवादात्मक है, इसलिए उसको उन्होंने चला के दिया। तो वाच शब्द लिखना है, उसके नीचे, क्योंकि वाच का पहला क्या आता है, वाच का वाक आया ना। ये नियम आपको होके गया बहुत बार, लेकिन फिर भी वाच का वाक कैसे हुआ, उसका नियम दिया है, वो नियम आपको लिखना है। लेकिन आपको 7-8 लाइन छोड़नी पड़ेगी, उसके नीचे नियम लिखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर वाक कैसे बना, तो वाच प्लस स आया है, तो इसका क्या वाक कैसे बना वो आगे बता रही। स अथवा, अब शब्द के अंत में कुछ लिखना पड़ेगा ना, इन्होंने लिखा नहीं। शब्द के अंत में आप लिखो, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में स या ज, च अथवा ज हो, च अथवा ज हो, और उसके आगे कठोर व्यंजन आने पर, कठोर व्यंजन आने पर उस च अथवा ज का, उस च अथवा ज का क होता है। और बड़ा नियम लिखो आप, इतना ही नहीं इसमें। और वो हलंत। अनुनासिक, हाँ क हलंत, च का क बनेगा। और अनुनासिक अथवा अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अनुनासिक अथवा अंतस्थ वर्ण को छोड़कर कोई भी मृदु व्यंजन आने पर, कोई भी मृदु व्यंजन आने पर च अथवा ज का, च अथवा ज का
ग होता है। कठोर व्यंजन आया तो क करो, मृदु व्यंजन अनुनासिक आया तो ग करो। इसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लिंग का नहीं स्त्रीलिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग। सामान्य संधि नियम है, अच्छा। संधि नियम है। वो सिर्फ वाक्य के लिए सब आपको बनाने पड़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ये आप नियम लगा के आप बनाओगे खुद, क्योंकि वाक प्लस स करेंगे तो इस च का ग क करेंगे, फिर औ करना है तो वाचो, वो तो वहां पर यही आएगा, वाचो वाचो, वहां आएगा भ्याम सब लगाएंगे ना, वहां पर मृदु व्यंजन आया, उसका च का ग करना पड़ेगा। जैसे लिखूंगी आपको, ये तो पहले वाच प्लस स है। अब ये स का और एक नियम है, पहले ये नियम पूरा करते हैं, उसके बाद फिर वो बराबर। नियम लिखवाते हैं। ए व्यंजन, पैराग्राफ करो। ए व्यंजन शब्द के अंत में आने पर भी करना पड़ेगा, भी क्यों करना। ये व्यंजन शब्द के अंत में आने पर ही उसका ग होता है, यानी च अंत चाहिए, बीच में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। ग होता आने है पर ही उसका यानी उस च या ज का ग होता है। तब बाद का व्यंजन अनुनासिक अब ये तो ऊपर आया है, लेकिन अब इन्होंने लिखा है तो लिखो। तो बाद का व्यंजन अनुनासिक अथवा अंतस्थ वर्ण, हाँ अच्छा इसलिए लिख रहे, बाद का व्यंजन अनुनासिक अथवा अंतस्थ वर्ण हो तो भी चलता है। अनुनासिक अथवा अंतस्थ वर्ण हो तो भी चलता है। वाच प्लस यत, ये कहीं आएगा तो ही वो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसका तो इस का लोग बाद में, इसके लिए पहले बताते हैं कि वाच प्लस भ्याम अब अंतस्तर अनुनासिक को छोड़कर भ है, यहाँ पर अंतस्तर अनुनासिक को छोड़कर भ है, इस वाच का ग बना, और प्लस भ्याम, ये वाग भ्याम बना। यहाँ भी तीसरा ही वर्ण बना है, लेकिन वो क वर्ण का, क वर्ग का बना है, क ख ग। लेकिन वहां पर मृदु व्यंजन कहते तो अनुनासिक आता है ना, वहां पर अंतस्थ वर्ण भी आता है, लेकिन उनको छोड़कर करना, इसलिए ये अलग लिखा है। और दूसरा वो तो च के इसमें आएगा, च छ ज, लेकिन ये तो क के सीरीज में आ रहा है, क ही बनेगा या तो क ख ग ऐसा। पहला बनेगा, नहीं तो कठोर होगा तो पहला बनेगा, और यदि मृदु है तो ग बनेगा, तीसरा बनेगा, पहला है तीसरा हो गए। और दूसरा उन्होंने दिया है पुस्तक में वाच प्लस, अब मैं वहां पर नियम ऐसा लिखवाए कि अंत में आया है, अंत में आना चाहिए, बराबर, और अंत में आने के बाद आगे अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर कोई भी, अब यहाँ पर यत प्रत्यय दिया है उन्होंने, यत ऐसा करके कोई प्रत्यय है, तो इसका वाग्यत बना है, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं, देखिए करना पड़ेगा। वाग्भ्याम आता ही है, लेकिन ये पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा है। मग इस वाक्याचा अर्थ काय? वाक्याचा शांती अर्थ काय? नाही माहित नाही, मला पण माहित नाही आहे। वाग्यत देख
यत कोई प्रत्यय है, लेकिन वो किस अर्थ में लगता है ये मुझे भी मालूम नहीं। वो शब्द है क्या देखना। दंत में भी लगते हैं यत, दंत में भी लगते हैं ना यत प्रत्यय। हाँ प्रत्यय लगते हैं ना, लेकिन ये शब्द को लग रहे हैं ना, तो इनको कृदंत नहीं बोलेंगे, इनको तद्धित बोला जाता है। तद्धित। क्या बोला जाता है? तद्धित, तद्धित। तद्धित। नायक शब्द बने, नायक, पालक, हाँ ये सब नामों को प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनते हैं उनको तद्धित बोला जाता है। और धातुओं को प्रत्यय लगकर कृदंत तैयार होते हैं शब्द। ये थोड़ा सा है अंतर, वो भी है, उसके भी नियम है, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, ज्यादा हो जाएगा सब। करेंगे उसको भी थोड़ा धीरे धीरे, बीच में कभी लेंगे उसको। वाग्यत का अर्थ उन्होंने विशेषण है मितभाषी, सत्यवादी। विशेषण है ये। वाग्य है विशेषण, वाग्यत नहीं दिया, लेकिन वाग्य प्लस यम दिया है, फिर वो उसका विशेषण कैसे क्या, वाग्य तो यहाँ पर क्या है, वाच प्लस यम, मितभाषी कुछ होगा हो। वाग्य शब्द का अर्थ तो मितभाषी दिया है, यह तो प्रत्यय लगाकर कुछ होता होगा तो अभी पूछना पड़ेगा। उसके आगे और नियम है। शब्द के आखिर का व्यंजन, आगे शब्द के आखिर का व्यंजन इसमें ही है अगला है उसमें ही लिखना है। इतना बड़ा। शब्द के आखिर का व्यंजन ब्रैकेट में लिखना है, अनुनासिक को छोड़कर या अनुनासिक के बिना, कुछ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अनुनासिक को छोड़कर। शब्द के आखिर का व्यंजन ब्रैकेट में अनुनासिक को छोड़कर ब्रैकेट पूर्ण करना है, तो छोड़कर जिस वर्ग का हो, शब्द के आखिर का व्यंजन जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग का हो, उस वर्ग का, उस वर्ग का प्रथम अथवा तृतीय व्यंजन होता है। प्रथम अथवा तृतीय व्यंजन होता है, यानी जैसे मरुत शब्द है ना, मरुत, तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार क्या, शब्द के आखिर का व्यंजन अनुनासिक को छोड़कर कोई भी है, हाँ, तो क्या होगा इसका कि उसी वर्ग का पहला और तीसरा होगा। तो दो रूप बनेंगे यहाँ पर, मरुत और मरुद। वाच का भी क्या बनेगा, वाक और वाग, दोनों बने। किसी के डिस्टरबेंस आ रहा है, बर्तन की आवाज आ रही है पीछे। बर्तन की आवाज आ रही है, रेखा का की, हाँ म्यूट, आपकी बर्तन वाली आई है। चलो आगे, और एक संधि नियम है, सिर्फ वच सभी के लिए आएगा, स का जो लोग कर रहे हैं ना अभी सभी जगह, उसके लिए नियम है। आप नियम में लिखना चाहोगे यही लिखोगे, आप देखो कहाँ लिखना है आपको। ये तो थोड़ा सा क की जगह वो थोड़ा सरल सिंपल समझ में आता है, इसलिए मैंने वहां लिखवाया है। यदि आप नियम के इसमें लिखना चाहते हो तो वहां भी लिख सकते हो या यही भी लिख सकते हो। तो ये वाला बिल्कुल। पूरा हो गया क्या? नहीं, ये वाला पूरा हो गया। अब स का जो लोप करे ना, मरुत प्लस स का जो लोप करे उसके लिए नियम आता है, सभी जगह स का लोप करेंगे। अब हाँ, यदि स के पूर्व में
यदि स के पूर्व में अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर कॉमा कंठ वर्ग में से कोई भी वर्ण, तो लोप नहीं करे, वो स का श करे। कंठ वर्ण में से एक मिनट है, कहाँ दूसरी जगह दे रहे, नहीं उसमें वाक्य ले दे रहे बराबर। कोई भी वर्ण अथवा र हो, लोप का नहीं दे रहे, ये तो दूसरे के लिए दे रहे, वो बताएंगे। र अथवा र हो, अथवा नहीं, र कोई हो, भी स्वर कंठ वर्ण में से कोई भी वर्ण कंठ वर्ग में से कोई भी वर्ण अथवा र हो, तो प्रायः स का श बनता है। श के लिए दिया है उन्हें, मुझे लगा कि लोप करने ता का उसका दे देगा। इसका ता का शा। स का श, तो वाक प्लस सु है ना। दीदी आप स का श वो लिख के दिखाई तो कंफ्यूज नहीं होगा कौन सा श ऐसा होता है। इसका क्या बनेगा, क प्लस बराबर क्षु बनता है, वाक्षु। हम्म। 5 मिनट बाद ब्रेक होएगा, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ ठीक है। रिमाइंडर दे रहा हूँ। इंटरवल आएगा अभी। हाँ। ये सब वाक शब्द के जो चेंजेस है वो आपको पूरे बता दिए मैंने। वो वाक शब्द लिखना है, उसके नीचे ये 2 नियम आएंगे। अब आगे का नियम। दीदी और कितने नियम है, 2-3 है क्या? बहुत सारे हैं, आज तो आपको नियम ही आएंगे, पूरा लिखवाना है आज, छोड़ना नहीं है। आगे नामों के अंत में वत और मत, नामों के अंत में वत और मत, यह प्रत्यय हो, वत और मत यह प्रत्यय हो, और वे नाम पुल्लिंग हो, तो प्रथमा विभक्ति के सभी वचन द्वितीया विभक्ति का एक वचन और द्विवचन, इन पांचों विभक्तियों में तो हलंत तो लिखना है। तो इस अंत्य वर्ण के पूर्व दीदी द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्विवचन, इन पांचों विभक्तियों में
पांचों विभक्तियों में त इस अंत्यवर्ण के पूर्व, त इस अंत्यवर्ण के पूर्व न लगता है। हलंत, हलंत लिखा है, तो हलंत। उदाहरण, भगवत, भगवत प्लस औ, तो यहाँ पर औ है ना, तो इसलिए यहाँ पर त के पूर्व में न लगेगा। ये भगवंत प्लस औ, भगवंतौ। हो गया? लेकिन यहाँ पे मत और वत प्रत्यय है तो बोल रहे हैं ना कि अच्छा वत प्रत्यय, तो ओके ओके। भगवत है ना, हाँ वत है, भगवत तो शब्द है। भगवत का अभी ब्रेक कर लेते हैं, हाँ हाँ। करिए। बाद में ज्वाइन कर।